मार्च 2024 को जो चुनाव का पर्व इलेक्शन कमीशन की घोषणा के साथ आरंभ हुआ था वो अपने अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर है। आप सभी जानते हैं कि 4 जून को पूरे देश में पूरी लोकसभा की जो सीट्स है उनकी काउंटिंग की प्रक्रिया होगी। हमारे राज्य में भी 2 सीट्स हैं लोकसभा की, त्रिपुरा 1 वेस्ट जिसका चुनाव 19 अप्रैल को हुआ था और त्रिपुरा 2 ईस्ट एसटीसी जिसका पोलिंग 26 अप्रैल को हुआ था। उन दोनों की ही पोलिंग शांतिपूर्ण ढंग से हुए थे और उनकी पोल ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम्स में स्टोर किया गया है। टोटल 20 लोकेशन में ये स्ट्रांग रूम लोकेटेड है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं। त्रिपुरा 1 वेस्ट में ये जो स्ट्रांग रूम्स है वो 7 लोकेशन पे हैं और त्रिपुरा 2 ईस्ट एसटी के वो 15 लोकेशन पे हैं। बेलोनिया और शांति बाजार उसमें दोनों पार्लियामेंट्री सीट्स के स्ट्रांग रूम है, इसलिए वो टोटल मिलके 20 बनते हैं। तो ये आपके जो स्ट्रांग रूम है उसकी लोकेशन और जो काउंटिंग हॉल उसकी लोकेशन उसकी हम कॉपी आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पावती दे देंगे। और कितने जो टेबल्स हैं आपकी काउंटिंग हॉल्स में उनमें टेबल 8 से 14 तक अलग अलग जगहों पे जगह के हिसाब से वो टेबल की व्यवस्था की गई है। और सभी पोलिंग स्टेट सभी असेंबली सेगमेंट की काउंटिंग पैरेलल चलेगी। आप जानते हैं कि टोटल 60 असेंबली सेगमेंट है हमारे स्टेट में और दोनों पार्लियामेंट्री सीट और 30 असेंबली सेगमेंट है, तो 60 काउंटिंग हॉल्स में पैरेलली काउंटिंग चलेगी। जिनको कंसर्न एआरओ जो है वो ओवरऑल उनकी गाइडेंस में काउंटिंग होगी। इसके अलावा एक काउंटिंग ऑब्जर्वर्स जो कमीशन के द्वारा अपॉइंट किए गए वो भी पूरी प्रोसेस को ऑब्जर्व करेंगे। टोटल 4 जनरल ऑब्जर्वर्स पहले आए थे, 2 ईच पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के लिए। उसके अलावा 27 और काउंटिंग ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए गए हैं कमीशन की तरफ से। टोटल 31 ऐसे काउंटिंग ऑब्जर्वर्स हैं जो इस पूरी प्रोसेस को देखेंगे। और ये जो काउंटिंग है वो 4 जून को शाम 8 बजे आरंभ हो जाएगी सभी 20 लोकेशन पे और 60 काउंटिंग हॉल्स में। और कंसर्न जो 2 आरओ रिटर्न नोटिस अम्बासा में त्रिपुरा 2 ईस्ट के लिए अगरतला में त्रिपुरा 1 वेस्ट के लिए उनके पास अलॉन्ग विद जो असेंबली सेगमेंट की काउंटिंग होगी जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनकी काउंटिंग भी कंसर्न आरओ के काउंटिंग सेंटर्स में होगी। तो यहाँ पे जो आपका त्रिपुरा वेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके जो पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग के लिए टोटल 28 टेबल अरेंज की गई है और त्रिपुरा 2 ईस्ट में तो 15 टेबल्स हैं जहाँ पे काउंटिंग होगी। इसके अलावा जो आपके सर्विस वोटर्स हैं उनको भी इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट ट्रांसमिट हुए थे ईटीपीपीएस की क्लास में, वो भी पोस्टल बैलेट के थ्रू पोस्ट के थ्रू वापस आ रहे हैं। उनकी काउंटिंग करने के लिए पहले प्री काउंटिंग की पद्धति होती है जिसमें जो उनके जो पोस्टल बैलेट के एनवेलप आते हैं उसमें उनको स्कैन किया जाता है। उसमें क्यूआर कोड होता है आउटर एनवेलप पे, इनर जो डिक्लेरेशन होता है इलेक्टर का और जो पोस्टल बैलेट वाला जो इनर एनवेलप होता है उन सब पे आपका क्यूआर कोड को स्कैन करना पड़ता है जस्ट टू चेक कि जो पोस्टल बैलेट आया है वो जेन्युइन है कि नहीं, वो कहीं स्पूरियस तो नहीं है, कोई डुप्लीकेट तो नहीं है। उसको चेक करने के लिए एक सेपरेट टीम रहेगी आरओ काउंटिंग हॉल में। त्रिपुरा 1 वेस्ट के यहाँ 15 ऐसी टेबल होंगी जहाँ पे प्री काउंटिंग होगा, ईटीपीएस होगा और त्रिपुरा 2 ईस्ट में 10 ऐसे टेबल्स होंगे जहाँ पे इस तरह की काउंटिंग की जाएगी। तो ये ईटीपीएस में जो वैलिड पोस्टल बैलेट पाए जाएंगे सर्विस वोटर्स के वो फिर पोस्टल बैलेट काउंटिंग टेबल में जाएंगे और काउंटिंग। तो इसके अलावा हर काउंटिंग सेंटर में आपका ये जो काउंटिंग सेंटर्स हैं उसमें एक मीडिया सेंटर रहेगा जहाँ पे आप मीडिया बंधु जाएंगे और वहां से वो पूरे इवेंट को कवर करेंगे। तो जो मीडिया के लिए जिन लोगों ने पास के लिए अप्लाई किया था उसके लिए ऑलरेडी मीडिया पासेज कंसर्न सभी मीडिया को दिए जा चुके हैं, तो उस पास को अपने पे लगा के वो जाएंगे तब उनको एंट्री मिलेगी। और वहां पे एक मीडिया सेंटर होगा जहाँ पे आपकी आईटी की सारी फैसिलिटीज होंगी। आप उसको इंटरनेट के थ्रू कुछ अगर ट्रांसमिट करना चाहे वो कर सकते हैं। टेलीविजन में आप न्यूज क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। टेलीफोन की व्यवस्था होगी तो उसके द्वारा आप अपनी इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर सकते हैं। और वहां से मीडिया जो पर्सनल होंगे उनको आईसीए के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे
उनके ओवरऑल सुपरविजन में छोटी टीम में मीडिया पर्सनल तो काउंटिंग हॉल से लेके जाया जाएगा और वहां से फिर वो उसका स्टिल वीडियो स्टिल फोटो या वीडियोग्राफी अगर करना चाहते तो कर सकते हैं। उसके लिए ऑलरेडी काउंटिंग हॉल के पास एकदम गेट तक बेसिकली आप जा सकते हैं, वहाँ पे ये मार्क किया हुआ होगा कि कहाँ तक पर्सनल जा सकते हैं और वहां पे फिर आप फोटो या वीडियोग्राफी कर सकते हैं। उसमें मेनली आपको तो ध्यान देना होगा कि मोबाइल विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ रिकॉर्डिंग और इंस्ट्रूमेंट। इसलिए आप मोबाइल ले जा सकते हैं लेकिन फिर वो मीडिया सेंटर तक ही रहे। मीडिया सेंटर में जस्ट कम्युनिकेट करने के लिए, आगे पास ऑन करने के लिए इन्फॉर्मेशन वो हो सकता है, लेकिन मीडिया सेंटर से जब आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल लेके जाएंगे काउंटिंग सेंटर में तो आपको हैंडल्ड जो कैमराज होंगे या जो ऑफिशियल आपके कैमराज वही अलाउड होगा। मोबाइल के थ्रू आप उसको नहीं ले जा पाएंगे, तो आप लोग उसमें प्लान करके ही जाए। जिन लोगों को पास मिला भी है वो उसमें ही कैमरा लेके जाए ताकि लास्ट मिनट पे काउंटिंग सेंटर में इस टाइप का कोई कंफ्यूजन ना हो। और जो रिजल्ट आपके काउंटिंग हॉल्स में कंसर्न आरओज या एआरओज करवाएंगे उसका राउंड वाइज रिजल्ट डिक्लेयर होगा। जो उसमें जब भी एक राउंड कंप्लीट होगा काउंटिंग ऑब्जर्वर्स पूरे रिजल्ट को वेरीफाई करके जब राउंड वाइज को डिक्लेयर करेंगे तो फिर वहां पे जो काउंटिंग हॉल में एक डिस्प्ले बोर्ड होगा उस पर डिस्प्ले किया जाएगा ताकि जो काउंटिंग एजेंट पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट के द्वारा दिए गए वो वहां पे देख सकते हैं। मीडिया सेंटर के थ्रू मीडिया में बात बताई जाएगी और जो बाहर लाउड स्पीकर होगा उसके थ्रू भी अनाउंसमेंट किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो एनकोर एक इलेक्शन कमीशन का सॉफ्टवेयर है जिसमें रियल टाइम बेसिस पे राउंड वाइज रिजल्ट आरओ या एआरओ टेबल पे एंट्री किया जाएगा, उसके द्वारा वो इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर भी रियल टाइम बेसिस पे रिजल्ट दिखेंगे। इसके अलावा वोटर टर्नआउट ऐप है, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, उसमें भी आपको राउंड वाइज हर पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंसी का इवन 7 रामनगर जो आपका असेंबली इलेक्शन है उसका रिजल्ट दिखेगा। सीसीटीवी कैमरास भी ऑलरेडी अगर आपने देखा होगा स्ट्रॉन्ग रूम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है जो सीएपीएफपी का निगरानी में है। तो वो सीसीटीवी कैमरास के थ्रू लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है और वहाँ पे जो कंसर्न काउंटिंग पॉलिटिकल पार्टी के या कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रॉन्ग रूम में जाते हैं वो भी देखते हैं। तो सीसीटीवी कैमरास ऑलरेडी काउंटिंग हॉल में जो स्ट्रॉन्ग रूम को व्यू कर रहे हैं, जो गैलरी है उनको व्यू कर रहे हैं, वहां से सीसीटीवी कैमरा के थ्रू जब ईवीएम को लाया जाएगा स्ट्रॉन्ग रूम से काउंटिंग हॉल तो वो पूरा भी डिस्प्ले पे रहेगा। तो इससे जब ईवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम से निकाला जाएगा और उसको काउंटिंग हॉल तक ले जाया जाएगा तो वो पूरा भी जिस पास में आ रहा है वो भी पूरा हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, जिसमें अगर कहीं कोई कंप्लेंट आती तो हम उसको बेसिकली वेरीफाई कर सकते हैं कहीं कोई जेन्युइन है कि। और इसमें अलावा अगर सिक्योरिटी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग रूम में तो 2 टियर सिक्योरिटी है ऑलरेडी, जहाँ सीसीटीवी इंटरनल गार्डिंग कर रहे हैं। उसके बाद आपकी स्टेट आर्म पुलिस या स्टेट पुलिस है। काउंटिंग डे में 3 टियर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा जिसमें जो सबसे बाहर आउटसाइड फर्स्ट टियर अगर हम उसको बोले उसमें वो स्टेट पुलिस है, वो प्रॉपर वेरिफिकेशन करके कि जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिशियल्स हैं वही जा सकते हैं। जो भी ऑथराइज पर्सन है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो सकते हैं, आरओ एआरओ या कोई और इलेक्शन कमीशन के तरफ ऑथराइज ऑफिशियल वो एंट्री पा सकते हैं, या जो मीडिया के पर्सन हैं जिनको पासेस दिए गए वो जा सकते हैं, या काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट, काउंटिंग एजेंट जिनको एआरओ या आरओ ने या डीओ ने ऑथराइज किया वो विद प्रॉपर आईपी कार्ड और मैच के साथ वो जा सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्टेड वे में एंट्री होगी। उसके बाहर नेक्स्ट लेवल पे भी स्टेट पुलिस, स्टेट आर्म पुलिस होगी, वहाँ पे प्रॉपर फिस्किंग होगी। जो भी पर्सन अंदर जाएगा उसको इंश्योर किया जाए कि जो भी चीजें बैंड है उन चीजों की एंट्री ना हो। पर्टिकुलरली अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, रिकॉर्डिंग आइटम्स, मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप ऐसे कोई भी आइटम ले जाना अलाउड नहीं है। कोई भी शार्प आइटम हो, जैसे कई बार होता है कि हेयर पिन जैसी चीज या कोई बॉल पिन या ऐसी कोई चीज जो जिससे कोई किसी को हर्ट कर सकता है, ऐसी कोई चीज अलाउड नहीं होगी। कोई मेटलिक पीस फ्रिस्किंग प्रॉपर होगी। और वीमेन अगर होंगे तो उनके लिए अलग वीमेन पुलिस पर्सनल वो उनकी फ्रिस्किंग करेंगे। तो इससे में ओनली ऑथराइज्ड ऑफिशियल ऑथराइज्ड आइटम कैन ओनली बी अलाउड एंट्री इन दी काउंटिंग हॉल। और थर्ड टियर का जो होगा, जो मेन काउंटिंग हॉल के बाहर एंट्री जो रेगुलेट होगा वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के द्वारा होगा। वो वहां पे भी प्रॉपरली
देखा जाए कि जो ऑथराइज लोग हैं, जो ऑथराइज आइटम उनकी एंट्री अलाउ हो, तो उस लेवल पे भी दोबारा टेस्टिंग होगी। तो ये ओवरऑल पोजीशन है। और जब आप लोग भी जब वीडियोग्राफी के लिए जाएंगे तो आप ओवरऑल क्या हो रहा है अंदर, कैसे हो रहा है, उसका एक ओवरव्यू ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखा जाए कि किसी भी ईवीएम को इतना क्लोजली नहीं शूट किया जाए कि उसमें पर्टिकुलरली कैंडिडेट वाइज क्या रिजल्ट आ रहा है, वोट दिखे, या अगर वीवीपैट की जब काउंटिंग होती है तो उसमें भी पर्टिकुलरली किस पेपर में किसको क्या वोट मिला वो चीज हाईलाइट हो। तो उस वे में सिक्रेसी ऑफ वोट्स मेंटेन रखते हुए आप उसको ओवरऑल प्रोसेस को कवर करें, वो ध्यान रखा जाए। तो ये ओवरऑल अरेंजमेंट रहेंगे। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको काउंटिंग एजेंट्स अपॉइंट करने का राइट है। तो आज शाम 5 बजे तक जो भी कैंडिडेट्स टेबल वाइज काउंटिंग एजेंट देना चाहते हैं, वो कंसर्न आरओ एआरओ के पास फॉर्म 18 है, उसमें डिटेल्स देंगे विद फोटोग्राफ, और उसके बेसिस पे कंसर्न काउंटिंग एजेंट्स को एआरओ काउंटिंग उनको आईडी कार्ड इशू करेंगे, जिसको उन्होंने डिस्प्ले करके एंट्री मिलेगी। तो ये जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो कंसर्न कैंडिडेट्स अपॉइंट करेंगे, वो किसी को भी कर सकते हैं, उनमें ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं है एक्सेप्ट फॉर ऑन जो भी आपके सिक्योरिटी जिन लोगों के पास है, अगर एमपी हैं, एमएलए हैं, मिनिस्टर्स हैं, या चेयरपर्सन ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अर्बन लोकल बॉडी, नगर पंचायत, वो सब अगर है तो उनके लिए रिस्ट्रिक्शन है इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन। अदरवाइज काउंटिंग एजेंट्स इसको भी अपॉइंट किया जा सकता है। तो काउंटिंग एजेंट्स को टाइमली एंट्री लेनी होगी, और एक बार काउंटिंग एजेंट्स की एंट्री होने के बाद जब काउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, दे हैव टू रिमेन देयर, और पूरी प्रोसेस को उनको ऑब्जर्व करना है। और तो ये ओवरऑल पोजीशन है। जो भी रिजल्ट होगा, नॉर्मली यहाँ पे जो हमारे पोलिंग स्टेशन हैं, ईच असेंबली सेगमेंट अगर हम देखते हैं, त्रिपुरा 1 वेस्ट में आपके जो टेबल वाइज अगर हम देखते हैं तो मिनिमम 4 राउंड में कुछ असेंबली सेगमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। और रामनगर जो असेंबली सेगमेंट है उसमें क्योंकि असेंबली इलेक्शन भी हुए थे और असेंबली सेगमेंट ऑफ दैट पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंसी उसका भी वोट हुआ था, तो क्योंकि 2-2 वोट पड़े थे और एक काउंटिंग हॉल में पैरेलली दोनों ही काउंटिंग होगी, तो उसमें 5 टेबल ईच को कवर करेंगे, तो उसमें 10 राउंड लगेंगे, तो सबसे ज्यादा राउंड उसमें लगेंगे। अदरवाइज जो और असेंबली सेगमेंट है मिनिमम 4 राउंड में कंप्लीट हो सकते हैं। पूर्व त्रिपुरा ईस्ट में भी 4 से 7 राउंड में टोटल असेंबली सेगमेंट सब कवर हो जाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन एक राउंड में जितना टाइम लगता है, तो रिजल्ट आफ्टरनून में तब तक ओवरऑल क्या पोजीशन हो पता लग जाएगा। तो ये ओवरऑल पोजीशन है। तो आप लोगों से भी यही निवेदन रहेगा कि आप लोग इस बात को बताएं, और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उसके बारे में बताएं। सिक्योरिटी भी काउंटिंग हॉल के आसपास का जो एरिया है वो पूरी तरह कॉर्डन पे रहेगा। 100 मीटर 200 मीटर का आप देखेंगे सेक्शन 144 में रेस्ट्रिक्शन रहेगा। कंसर्न डीएम की तरफ से ऑलरेडी ऑर्डर इश्यू होने शुरू हो गए हैं, आपने देखे होंगे न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए हैं। तो उस दिन जो पब्लिक रोड सामने होगी उस पर मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन होगा। और इवन फ्रॉम दी 1 डे बिफोर दी काउंटिंग, यानी 3rd की इवनिंग से 4th एंड उसके बाद 5th में उसमें रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी। कोई विक्ट्री रैली, कोई प्रोसेशन बिना परमिशन के न निकाला जाए। जहां भी निकाला जाएगा कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस अथॉरिटी से परमिशन लेके कहाँ पे करना है, क्या पाथवे होगा, क्या कितने नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व होंगे, वो सब इंफॉर्मेशन दे के ही होगा। और ऑन द डे ऑफ काउंटिंग ऑल्सो जो कैंडिडेट्स के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स होंगे वो भी एक दूसरे से ना भिड़े, उन्होंने किस टाइप का कोई लॉ एंड ऑर्डर इश्यू क्रिएट ना हो, ये भी ध्यान रखा जाए कि उनके असेंबल होने की लोकेशन भी एक दूसरे से थोड़ी डिफरेंट, ताकि ऑल पॉसिबल एफर्ट्स आर बीइंग टेकन कि किसी भी टाइप के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना हो। और इसलिए उसमें आप लोग से यही आवेदन रहेगा कि अगर आप किसी भी टाइप की घटना घटते हुए देखते हैं तो उस समय रहते आप उनमें इंटीमेशन दें। जो कंसर्न एआरओ हैं, आरओ हैं, डीओ, उनको इंटीमेशन दें ताकि
इमीडिएट करेक्टिव एक्शन किया जाए। तो यही ओवरऑल